अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपनी आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 10 साल तक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर वो अचानक गायब हो गया। जिसके बाद पिज़्ज़ा शॉप के अमले ने क्या किया, जानिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया भर के मुख्तलिफ फूड शॉप पर रोज़ाना हज़ारों अफराद खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन कुछ अफराद जब तवातुर से वहाँ से खाना खाने लगे तो उस जगह का अमला भी उनसे वाकिफ़ हो जाता है। ऐसे ही एक पिज़्ज़ा शॉप के अमले ने अपने एक ऐसे कस्टमर की उसके मुश्किल तरीन वक्त में मदद की जो गुज़िश्ता 10 साल से उनका गाहक चला आ रहा था। ये कहानी है अमरीकी रियासत ओरेगन में रहने वाले क्रग अलेक्जेंडर की, जो अपनी उम्र की चौथी दिहाई में था और हर दूसरे अमरीकी की तरह उसका पसंदीदा खाना भी पिज़्ज़ा था। दोस्तों, क्रग गुज़िश्ता 10 साल से एक ही पिज़्ज़ा आउटलेट से रोज़ाना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था। 10 साल में पिज़्ज़ा शॉप का अमला भी उसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था और शॉप की जनरल मैनेजर सारा फ्लर का कहना है कि रोज़ाना लंच के वक्त क्रग का ऑनलाइन ऑर्डर हमारी स्क्रीन पर नमूदार होता था। क्रग को पिज़्ज़ा पहुंचाने वाली डिलीवरी बॉयज़ भी उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे और वो उनसे निहायत खुश अखलाकी से पेश आता था और कई लड़कों से उसकी बाकायदा दोस्ती भी हो चुकी थी। 10 साल बाद एक दिन अचानक क्रिक का पिज़्ज़ा ऑर्डर गायब हो गया। पिज़्ज़ा शॉप के अमले के लिए यह हैरान कुन बात थी, लेकिन जब कई रोज़ तक क्रिक का ऑर्डर ना आया तो वो परेशान हो गए। शॉप के अमले और डिलीवरी बॉयज़ के लिए क्रिक का ऑर्डर डिलीवर करना मामूल की बात थी, लिहाजा जब इस मामूल में खलल पड़ा तो सभी ने ये बात महसूस की। इब्तिदा में उनका ख्याल था कि क्रिक शायद तातीलात के लिए या अपने ख़ानदान से मिलने के लिए शहर से बाहर गया है। ताहम अमले के कुछ अफराद अपनी तशवीश का इजहार करते हुए जनरल मैनेजर सारा के इल्म में ये बात लाए और जब सारा ने रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें इल्म हुआ कि गुज़िश्ता 11 रोज से उन्हें क्रिक का ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। तब उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि किसी को क्रिक के घर भेजा जाए ताकि उसकी खैरियत दरियाफ्त की जाए। जनरल मैनेजर सारा ने ट्रेस नामी एक डिलीवरी बॉय को क्रिक के घर भेजा और ट्रेसी जबकि क्रिक के घर पहुंचा तो घर की रोशनियां जल रही थी, जबकि अंदर से टीवी की आवाज़ भी आ रही थी। ट्रेसी ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ट्रेसी ने क्रिक को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन वॉइस मेल पर चला गया और ट्रेसी जान गया कि अंदर कुछ गलत है। चुनाचे वो उल्टे कदमों वापस शॉप की तरफ भागा और वहाँ पहुँचकर अपने साथियों को सारी सूरत हाल से आगाह किया। पिज़्ज़ा शॉप के अमले ने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर 911 की कॉल की, जहां से हिदायत मौसूल होने पर मकामी पुलिस एहलकार क्रिक के घर पहुंचे। पुलिस ने क्रिक के दरवाजे पर दस्तकें दी और उसे आवाज़ दी तो अंदर से क्रिक की नहीफ सी आवाज़ आई जो मदद के लिए पुकार रहा था। पुलिस फौरन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहाँ क्रिक फर्श पर नीम जान हालत में मौजूद था। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्रिक को फालिज का दौरा पड़ा था और वो अपनी कोई भी मदद करने से कासिर था। अस्पताल में उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया, जहां चंद घंटों में उसकी हालत मुस्तहकम हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर सिर्फ एक रोज़ की ताखीर होती तो क्रिक मर चुका होता। दूसरी तरफ पिज़्ज़ा शॉप का अमला बहुत ही परेशान था। ये सूरत हाल उनके वहमो गुमान में भी ना थी। बाज़ शॉप का अमला ना सिर्फ क्रिक की आयादत को अस्पताल पहुंचा, बल्कि वो मुस्तकिल अस्पताल का चक्कर लगाते रहे कि कहीं क्रिक को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। भरपूर इलाज और डॉक्टर्स की तवज्जो के बाद बिल आखिर क्रिक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट आया। ये वाक़या तब तक मशहूर हो चुका था और ना सिर्फ मकामी बल्कि कौमी मीडिया भी मुस्तकिल क्रिक और पिज़्ज़ा शॉप के अमले का इंटरव्यू करने पहुंच रहा था। मैनेजर सारा का कहना था कि उनके तमाम कस्टमर्स उनके लिए ख़ानदान की तरह हैं। उन्हें खुशी है कि वो क्रिक की मदद करने के काबिल हो सके। पिज़्ज़ा आउटलेट के हेड ऑफिस ने भी अपने मुलाजिमीन के जज्बे को बेहद सराहा और उन्हें हर साल एक तकरीब में मुनक्किद होने वाली अपनी सालाना रैली में मदऊ किया, जहां सारा, ट्रेसी और अमले के दीगर अफराद का हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ही दिलचस्प लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।